Hey everyone, welcome back to our channel Sudhar Education. I hope you all are doing great. I am really sorry for the delay in today's video. Usually I upload at 10 am, but I faced some unexpected circumstances. Thank you for your patience. Today we will be continuing our lesson on adverbs, diving deeper into some advanced concepts that will help you optimize your knowledge even further. So let's get started. In our previous class we did some concepts, so today we will be taking it further. So our first concept is position of adverbs, यानी कि एडवर्ब जो हमारा है वो कहाँ कहाँ पे आएगा. फर्स्ट हम बात करेंगे स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में. जैसे मैंने लिखा डेफिनेटली आई विल कम. ठीक है, तो ये डेफिनेटली एडवर्ब है हमारा जो स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में यूज़ हुआ है. फिर मैंने लिखा नेवर हैव आई गॉन देयर, तो यहाँ पे भी जो एडवर्ब है वो स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में यूज़ हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट और कहाँ आ सकता है एडवर्ब एक सेंटेंस में. मिडिल ऑफ द सेंटेंस में भी हमारा एडवर्ब यूज़ होता है. जैसे मैंने लिखा ही नेवर गोज़ देयर, सो नेवर इज़ आवर एडवर्ब. फिर मैंने लिखा शी सेल्डम विजिट्स हर ग्रैंड पेरेंट्स, so seldom is our adverb. नेक्स्ट एंड ऑफ द सेंटेंस में भी एडवर्ब यूज़ होता है. जैसे मैंने लिखा दे विजिट द बैंक ऑफन, आई विल सी यू टुमारो. तो यहाँ पे जो हमारा एडवर्ब है वो एंड ऑफ द सेंटेंस में यूज़ हुआ है. ठीक है, फिर बात आती है कि अगर बहुत सारे एडवर्ब्स एक साथ किसी सेंटेंस में होंगे तो उसकी क्या सीक्वेंस रहेगी. तो जैसे मैंने लिखा शी सैंग ब्यूटिफुली इन द कॉन्सर्ट हॉल yesterday. सबसे पहला एडवर्ब जो हमारा यहाँ पे है वो है ब्यूटीफुली. उसने कैसा गाया, ठीक है, ब्यूटीफुली गाया, तो ये हमें मैनर के बारे में बता रहा है. फिर है हमारा द कॉन्सर्ट हॉल, ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया. ठीक है, देन yesterday, ये हमें टाइम के बारे में बता रहा है. वैसे ही मैंने एक और सेंटेंस लिखा ही सॉल्व द पजल क्विकली एट द लाइब्रेरी लास्ट नाइट. क्विकली मैनर के बारे में बता रहा है, एडवर्ब हो गया. लाइब्रेरी की बात हुई है, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया. और टाइम की भी बात हुई है. ठीक है, तो बच्चों जब किसी भी सेंटेंस में ऐसे एडवर्ब्स का यूज़ हुआ होगा तो एक सीक्वेंस फॉलो होता है उसमें, जो होता है हमारा MPT. ठीक है, वेयर एम यानी कि हाउ जो हमें मैनर के बारे में बता रहा है. P यानी कि प्लेस, वो बता रहा है कि कहाँ पे हुई है चीज़. ठीक है, और बाकी T हमारा आ गया when, जो हमें टाइम के बारे में बताएगा. सो कीप दिस सीक्वेंस इन योर माइंड, इट कैन नॉट बी चेंज्ड. ठीक है, फिर एक और कॉन्सेप्ट आता है फ्रीक्वेंसी के बारे में. ठीक है, हाउ मैनी टाइम्स. ठीक है, इसमें जो हमारा सीक्वेंस होता है वो होता है MPFT, वेयर M इज़ आवर मैनर, P प्लेस, F फ्रीक्वेंसी और T टाइम. ठीक है, जैसे मैंने एडजेक्टिव की क्लास में भी आपको बताया था कि वहाँ पे ऑसेस, कॉम्प,
सीक्वेंस यूज़ होता था, वैसे रिमेंबर MPT एंड MPFT इन एडवर्ब। जैसे मैंने लिखा शी गोज़ टू द जिम डेली इन द इवनिंग, तो टू द जिम हमारा आ गया, प्लेस के बारे में बता दिया। डेली हाउ मैनी टाइम्स, जैसे मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी की बात होगी, और इन द इवनिंग टाइम की बात होगी। तो ये हमारा PFT सीक्वेंस हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आता है यूज़ ऑफ टू, टू एंड सो दैट। तो मैं आपको एक सेंटेंस के थ्रू समझाती हूँ। जैसे मैंने लिखा द प्रॉब्लम इज़ टू डिफ़िकल्ट that I cannot solve it। ठीक है, अब टू यहाँ पे सही है कि गलत है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। टू का मतलब होता है इतना, और ये वाला टू है जो हमारा, वो आ गया हमारा की नहीं। वैसे ही सो दैट में सो भी हो गया इतना, और दैट हो गया की। ठीक है, तो यहाँ पे द प्रॉब्लम इज़ सो डिफ़िकल्ट आएगा, ना कि टू डिफ़िकल्ट। ठीक है, फिर मैंने लिखा द टास्क वॉज सो कॉम्प्लेक्स टू सॉल्व। तो यहाँ पे हमें पता है कि सो जो यूज़ हुआ है वो गलत है, यहाँ पे टू करेक्ट यूज़ होगा। द टास्क वॉज टू कॉम्प्लेक्स टू सॉल्व। Then our next concept is none to and only to। none to का बच्चों मतलब होता है not very, and only to का मतलब होता है very। ठीक है, जैसे मैंने लिखा he was none too pleased with the results, यानी कि ही वॉज नॉट वेरी प्लीज्ड। ठीक है, तो ये नन टू का यूजेज सही है। फिर मैंने लिखा शी वॉज ओनली टू हैप्पी टू हेल्प विद द प्रोजेक्ट। तो बहुत स्टूडेंट्स को यहाँ लग रहा होगा कि जो ओनली टू यूज़ हुआ है दैट इज़ रॉन्ग, बट लेट मी करेक्ट यू। ओनली टू का मतलब हुआ वेरी। सो आर सेंटेंसेस शी वॉज वेरी हैप्पी टू हेल्प विद द प्रोजेक्ट, तो ये यूजेज सही है। इन एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस इफ़ यू सी ओनली टू एंड नन टू, सो अगर आपको लगेगा कि ये गलत है और यहाँ एरर है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जहाँ भी उनका मतलब नॉट वेरी एंड वेरी होगा वो सेंटेंसेस बिल्कुल करेक्ट होंगे। सो कीप दिस कॉन्सेप्ट इन योर माइंड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, फेयरली एंड रैदर के यूजेज का। फेयरली हमारा होता है जो पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बताएगा, और रादर जो हमारा है वो ज़्यादातर नेगेटिव की ही बात करता है, बट कभी कभी पॉजिटिव बहुत ही रेयरली यूज़ हो, पॉजिटिव के लिए बहुत रेयरली रादर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, फेयरली एंड रादर जो हैं ऑन द होल वो हमें टू सम एक्सटेंट इसके बारे में बताते हैं, कुछ हद तक। ठीक है, रादर के साथ बहुत लोगों को लगता है कि जब रादर का यूज़ होता है तो दैन का यूज़ होता ही है। ऐसा हमेशा सही नहीं होता। जब रादर कंजंक्शन के जैसा यूज़ होगा तब दैन का यूज़ होगा। ठीक है, बट जब जो रादर है हमारा वो एडवर्ब के जैसा यूज़ होगा तो वो अकेला ही होगा, उसके साथ तब दैन का यूज़ नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा शी वॉज फेयरली confident about her ability।
ठीक है। द नेक्स्ट सेंटेंस, द वेदर वॉज फेयरली प्लेजेंट। तो यहाँ पे हमें पता है कि पॉजिटिव ही बात हो रही है, तो फेयरली का यूजेज दोनों सेंटेंसेस में करेक्ट है। अब मैं नेक्स्ट 2 सेंटेंस लिखती हूँ। ही फेल्ट फेयरली अनकम्फर्टेबल। द टेस्ट रिजल्ट्स वर फेयरली अनएक्सपेक्टेड। यहाँ पे नेगेटिव यूज़ है, अनएक्सपेक्टेड भी नेगेटिव के बारे में बता रहा है, तो फेयरली दोनों में इनकरेक्ट है, दोनों में रादर ही सही होगा। इसके बाद जो फेयरली और रादर का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है कि फेयरली के साथ टू का यूजेज नहीं होगा, क्योंकि टू नेगेटिव बताता है हमको। रादर के साथ टू का यूज़ होगा। जैसे मैंने लिखा, द वेदर वॉज फेयरली टू हॉट। तो फेयरली यहाँ गलत है, रादर का यूज़ होगा। फिर इसके बाद फेयरली एंड रादर का एक और कॉन्सेप्ट है। जो फेयरली है वो पॉजिटिव डिग्री के साथ यूज़ होता है, और जो रादर है वो पॉजिटिव के साथ भी यूज़ होगा और कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी यूज़ होगा। ठीक है। तो बेसिकली हमने 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़े फेयरली एंड रादर के। पहला कॉन्सेप्ट था कि जो फेयरली है वो पॉजिटिव को इंडिकेट करेगा, रादर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को इंडिकेट करेगा। सेकंड कॉन्सेप्ट था कि फेयरली के साथ टू का यूज़ नहीं होगा, बट रादर के साथ टू का यूज़ होगा। फिर था कि जो फेयरली है वो पॉजिटिव डिग्री के साथ यूज़ होगा, बट जो रादर है वो पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री दोनों के साथ यूज़ होगा। सो कीप these 3 concepts in your mind. These are really important. नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव। हमें पता है कि जब नाउन के साथ ly यूज़ होता है तो वो हमारा एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव के साथ जब ly का यूज़ होता है वो हमारा एडवर्ब होता है। ठीक है। जैसे मैंने लिखा, ही स्पोक फ्रेंडली, तो स्पोक हमारी वर्ब आ गई। वर्ब के बारे में कौन बताता है? एडवर्ब। यूजुअली सभी बच्चों को यही लगता है, बट दैट इज़ नॉट द केस, इट्स इनकरेक्ट। फ्रेंड प्लस ly, फ्रेंड इज़ नाउन, उसके साथ जब ly का यूज़ हुआ तो वो एडजेक्टिव हुआ, ना कि एडवर्ब। ठीक है। इसको मैं करेक्ट करके कैसे लिखूँगी? ही स्पोक इन अ फ्रेंडली मैनर। ठीक है। मैनर जो है वो नाउन है और वो फ्रेंडली इज़ आर एडजेक्टिव। So keep that in your mind whenever you see such words. बहुत ध्यान से करना होता है हमको इनको एग्ज़ाम में भी। जब लास्ट में ly का यूज़ होता है तो वो एडवर्ब ही नहीं होता, वो एडजेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है बच्चों। अब कुछ वर्ड्स हैं, मैं उन वर्ड्स के बारे में आपको बता देती हूँ कि एडजेक्टिव कौन कौन से वर्ड्स होते हैं। जैसे फ्रेंडली, मिजरली, निगर्डली, कॉवर्डली, वीकली, ईयरली, मंथली। तो ये सब हमारे एडजेक्टिव्स हैं, ना कि एडवर्ब। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हार्ड वर्सेस हार्डली का। बहुत लोगों को ऐसा लगता है
कि ये दोनों सेम ही हैं, बस ly का यूज़ करके एडजेक्टिव को एडवर्ब बना दिया गया है, बट दैट इज़ नॉट द केस। हार्ड जो है वो एडजेक्टिव भी है और वो एडवर्ब भी है, whereas हार्डली जो है वो हमारा एडवर्ब ही होता है। हार्ड का मतलब आ जाता है मेहनत या कोई चीज़ जो मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। जैसे मैंने लिखा ही वर्कड हार्ड, ठीक है, तो यहाँ पे जो हार्ड है वो एडवर्ब है। फिर मैंने लिखा इट इज़ अ हार्ड क्वेश्चन, तो यहाँ जो हार्ड है वो एडजेक्टिव है। वैसे ही हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर, ठीक है, जैसे रेयरली, बेयरली, सेल्डम, स्कार्सली, ये सब इंडिकेट करते हैं ना के बराबर को, और इनके बारे में मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी समझाया था। फिर हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है फ्री वर्सेस फ्रीली का, ठीक है, तो ये एडवर्ब ही हुआ हमारा फ्रीली। फ्री आ गया एट नो कॉस्ट, कोई चीज़ जो आपको मुफ्त में मिल गई। फ्री इज़ आवर एडजेक्टिव, फ्रीली हमारा एडवर्ब है। फ्रीली हमारा आ गया विदाउट एनी रिस्ट्रेन या विदाउट एनी कंट्रोल, ठीक है, जैसे मैंने लिखा दिस प्रोडक्ट इज़ फ्री, सो फ्री इज़ आवर एडजेक्टिव है। फिर मैंने लिखा ही स्पोक फ्रीली, सो फ्रीली हेयर इज़ आवर एडवर्ब, ठीक है। तो बच्चों, दैट रैप्स अप टुडेज लेसन ऑन एडवर्ब्स। आई होप यू फाउंड द इंफॉर्मेशन हेल्पफुल एंड आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू लीव देम इन द कमेंट्स बिलो, और यू कैन राइट me a mail at prernarajput50@gmail.com, and I will be sure to get back to you. Don't forget to like, subscribe and hit the bell icon so you don't miss any future updates. Thanks again for your understanding and support. I will see you in the next video. Until next time, happy studying.